रुक्मणी जी दर्शन करने के लिए गई हैं किशोरी जी के, तो मन में उस समय भाव ऐसा था कि हम देखने तो जाएं कि ये हैं कैसी, इनको रूप कैसो है, इनको सौंदर्य कैसो है। लेकिन रुक्मणी जी ने जैसे ही प्रवेश किया किशोरी जी के शिविर में, तो स्थिति ये हो गई कि दासियों को देख करके रुक्मणी जी को अपने स्वरूप पर भाव आया कि हम अपने आप को सुंदर कहती हैं। जिनकी दासियां इतनी सुंदर हैं कि इन दासियों के बगल में खड़े हुए में हमको भी लज्जा आएगी, इन दासियों की महारानी कितनी सुंदर होंगी। इस कथा से एक भाव प्रकट होता है कि किशोरी जी के दर्शन की उपासना से, भाव से जब जाओगे श्री जी के पास, तो आपके मान, अभिमान और आदि आदि जो भी दोष हैं, यदि वे नष्ट नहीं हो रहे हैं और तब भी आप श्री जी का दर्शन कर रहे हो, तो अभी श्री जी की कृपा हुई नहीं है। श्री जी के सन्मुख जाते ही तो आपके जितने भी दोष हैं वे सब नष्ट हो जाएंगे, अपने आप निवृत्त हो जाओगे उनसे। रुक्मणी जी में कहीं ना कहीं अहम है इस बात का कि हम त्रिलोकीनाथ की पत्नी हैं, हम अत्यंत सुंदरी हैं। लेकिन किशोरी जी के दर्शन करवे जैसे ही गई हैं, ज्यों ज्यों भीतर प्रवेश कर रही हैं, त्यों त्यों मान घट रहा है, त्यों त्यों रुक्मणी जी का दोष जो है वो नष्ट होता जा रहा है। ज्यों ज्यों बरसाने जाओ, ज्यों ज्यों सिद्धि चढ़ो, हर सिद्धि पर मान नष्ट हो, हर सिद्धि पर दोष नष्ट हो, और जब ऊपर पहुंचे महल में तब पूर्ण रूपेण परम शुद्ध हो जाएं। उस समय कोई मान ना रहे, उस समय कोई दोष ना रहे, तब श्री जी दिखेंगी, श्री जी की दृष्टि पड़ेगी। ऐसे रुक्मणी जी जैसे ही प्रवेश करती हैं किशोरी जी के अंतःपुर में, मूर्छा आ जाती है। किशोरी जी को देख करके मूर्छित होकर के गिर जाती है, और ऐसी स्थिति हो जाती है कि किशोरी जी की सब सहचरियां संभाल रही हैं, पर रुक्मणी जी स्वयं को संभाल नहीं पाती और हाथ जोड़ के केवल क्षमा मांगती हैं। हे श्यामाजू, हमने तो ये विचार किया कि आपके रूप को देख करके स्वयं से अंतर जानेंगे कि आप सुंदर हैं कि हम सुंदर हैं, पर वास्तव में तो आपका रूप देख करके तो केवल रूप के दर्शन मात्र से सारे दोष नष्ट हो गए चित्त के। मेरा आज तक का वचन है, नियम है कि मैं द्वारिकाधीश को छोड़ कहीं और नहीं जा सकती, मैं द्वारिका को छोड़ कहीं और नहीं जा सकती, पर पता नहीं क्यों आज आपका दर्शन करके मन में ऐसा भाव आ रहा है, मैं द्वारिका छोड़ दूंगी लेकिन आपको नहीं छोड़ सकती, आप सदा मेरे संग रहो। हे किशोरी जी, आप अपने चरणन में वास दे दो, आपको केवल निरखते रहेंगे, देखते रहेंगी, आपकी सेवा करेंगी और कुछ नहीं चाहिए। ये रुक्मणी जी की स्थिति हो गई किशोरी जी के दर्शन करके। ललिता, विशाखा आदि सखियों के चरणों में प्रणाम करके रुक्मणी जी कह रही हैं, हमको भी ले चलो, हमको भी सहचरी बना लो, बस श्री जी की सेवा प्राप्त हो जाए। ऐसी है हमारी श्यामाजू। अद्भुत दर्शन है। फिर रुक्मणी जी को किशोरी जी ने आज्ञा दी, बोले कि आप शरणागत हो रही हैं हमारे, तो हमारी एक आज्ञा मानेंगी? बोले हाँ। बोले हमारे प्राण धन आपके पास रहते हैं, उन प्राण धन को कभी कोई कष्ट ना आए और उन प्राण धन को सदा प्रसन्नता रहे, वे सदा सुखी रहें, उसका दायित्व हम आपको प्रदान करते हैं। इसलिए आप द्वारिका में रहो और श्री ठाकुर जी की खूब सेवा करो, हमारे प्राण आपके पास हैं। तब किशोरी जी की आज्ञा मानकर के रुक्मणी जी वापस गई है, नहीं तो रुक्मणी जी तो जा ही नहीं रही थी। ये घटना कहां की है? कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण हुआ, वहां पर ब्रज द्वारिका मिलन हुआ, वहां श्री किशोरी जी की ऐसी स्थिति हुई। किशोरी जी ने कृपा करके कहा कि अब आप वापस जाओ और जाकर के ठाकुर जी की सेवा करो। तो भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। रुक्मणी जी से विवाह के उपरांत एक घटना द्वारिका में घटी। सिमंतक नाम की एक मणि है, वो मणि हजारों किलो सोना रोज देती थी। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो भगवान ने जाकर के उस मणि के
स्वामी सत्राजित से कहा कि इस मणि को तुम द्वारिका के कार्यालय में जमा करवा दो, इससे जो भी धन होगा वो द्वारिका की सेवा में लगा देंगे और तुमको जो चाहिए वो तुमको दे देंगे। पर उसने भगवान की बात को अस्वीकार कर दिया और कुछ दिन बाद उस मणि को पहन के उस व्यक्ति का छोटा भाई कहीं गया, उसको शेर ने मार दिया, शेर से मणि लेकर के भालू चला गया और दोष भगवान के ऊपर लग गया। क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले भगवान मांगने गए थे, भगवान को तो देने से मना कर दिया। 2 दिन बाद उसी मणि के स्वामी के छोटे भाई ने जब पहन करके गया तो उसको शेर ने मार दिया, तो वो मिला नहीं। तो सत्राजित ने ये बात कह दी पूरी द्वारिका में कि कृष्ण मांगने आए थे, मैंने देने से मना कर दिया, तो मेरे भाई को अपहरण करके उन्होंने ही मणि को चुरा लिया है, मुझे तो उन्हीं पर संशय है। मैं कहा करता हूं बंधुओं, संसार कितना कितना विचित्र है संसार। यहां प्रेम कोई नहीं करता, यहां सब केवल दिखावा करते हैं। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। आपसे कोई बहुत प्रेम से मिलता है ना, और आपको कोई बहुत प्रेम करता है, निश्चित एक बात को चित्त में धारण कर लीजिएगा, यदि कृष्ण बीच में नहीं है, यदि ठाकुर जी बीच में नहीं है, हमारी श्यामाजू बीच में नहीं है, और कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, वो प्रेम एक दिन टूटेगा, नष्ट होगा, ये निश्चित है। अगर बीच में हमारी किशोरी जी नहीं है, भक्ति नहीं है, वृंदावन रस नहीं है, किशोरी जी और ठाकुर जी का प्रेम भाव उस प्रेम में नहीं है, आपका किसी से भी संबंध हो, वो संबंध टिक नहीं पाएगा। ये हम दावे से कह रहे हैं आपसे। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। आप किसी अन्य देवता को भी पूजते हैं और उस अन्य देव के पूजन में भी आपके चित्त में श्यामा श्याम नहीं है, तो वो देव को भी आप उससे भी लाभ नहीं ले पाओगे। हनुमान जी के चरणों में जाओ तो यही प्रार्थना करो, हे हनुमंत लाल, आप तो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हो, 8 सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं आपके पास। हम आपको केवल एक बात के लिए प्रणाम कर रहे हैं, अपनी अष्ट सिद्धि नवनिधि से इतनी कृपा कर दो कि हमको ठाकुर जी का अनुग्रह प्राप्त हो जाए। हे महाकालेश्वर भगवान, आप कालों के भी काल हैं, हम पर ऐसी कृपा कर दो। बाबा अभी इतना बढ़िया लगो नासिक में मेरी कथा, तो नासिक में जैसे ही मैं त्र्यंबकेश्वर प्रणाम करवे गयो, तो वहां के सब पुजारी जैसे ही मैं गयो तो मुंह देख करके बोले, राधा वल्लभ लाल की जय। मैंने कि आप लोगन को तो ओम नमः शिवाय कहना चाहिए, या नमः पार्वती हर हर महादेव कहना चाहिए, राधा वल्लभ लाल की जय क्यों कह रहे हैं? इतनी सुंदर बात, मैं तो इतना आनंदित हो जाता हूं आज भी। बोले कि आपने एक बार कथा में कही थी कि श्री राधा वल्लभ लाल जी शंकर जी के घर के ठाकुर जी हैं। श्वेत द्वीप में महादेव नित्य राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करते हैं, गणेश जी रसोई बनाते हैं, पार्वती जी थाली सजाती श्रृंगार करते हैं, कार्तिकेय जी पूरे मंदिर परिसर को स्वच्छ रखते हैं, और महादेव आकर के राधा वल्लभ लाल जी की आरती करते हैं। श्री राधा वल्लभ जी की सेवा स्वयं महादेव की सेवा है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के द्वारा याचना करने पर महादेव ने अपने हृदय के ठाकुर जी उनको दिए, और वहीं हमारी श्यामाजू के परम कृपा पात्र एवं ठाकुर जी के वंशी के अवतार श्री हित हरिवंश महाप्रभु आत्मदेव ब्राह्मण के यहां से श्री ठाकुर जी को लेकर के वृंदावन में पधारे। तो श्री राधा वल्लभ जी कौन है? महादेव के ठाकुर जी हैं। महादेव के मंदिर में जब भी जाओ तो जोर से चिल्ला के बोल दे करो, ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती हर हर महादेव। लेकिन जब निकलवे लगो तब कह दियो श्री राधा वल्लभ लाल की। महाराज तीसरों नेत्र खुल जाएगा महादेव को, बोले ओ मेरे ठाकुर जी को नाम बोल के जा रहा है। मैं तो कहीं भी महादेव के मंदिर में जाऊं तो वहां कहा बताऊं, त्र्यंबकेश्वर में 1 महीना की कथा पूरी करके नासिक में अंतिम दिन महाराज जी अभिषेक भी मैंने श्री राधा राधा नाम से किया। महादेव को अभिषेक श्री राधा श्री राधा श्री राधा, जल चढ़ा रहे हो, पता हो ऐसा भाव आ रहा हो कि मानो महादेव के रोंगटे खड़े हो रहे हो, मेरी श्यामनी जी को कोई नाम ले रहे हो। सीधे सीधे महादेव हैं, बीच में श्यामाजू नहीं है, बीच में ठाकुर जी नहीं है, तो महादेव प्रसन्न नहीं रहेंगे आपसे। सीधे सीधे हनुमान जी हैं,
बीच में राघव जी नहीं है, बीच में माधव जी नहीं है, तो हनुमान जी प्रसन्न नहीं रहेंगे। सीधी सीधी वैष्णो देवी मैया हैं और बीच में व्रज रस नहीं है, तो वैष्णो देवी मैया भी प्रसन्न नहीं रहेंगी। ये तो देवन के संबंध बताए। संसार में भी किसी से संबंध है तो उस संबंध में भी ये भाव प्रधान हो कि कृष्ण भक्ति से युक्त ही हम संबंध बनाएं। एक प्रसंग, एक भाव कहा जाता, गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो वृंदा विपिन बसावे, गुरु वही जो सब दोष मिटावे, गुरु वही जो कृष्ण सो मिलावे। ये बात सुनकर के मैं भी बहुत वर्षों तक ऐसे ही कहता था, गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो वृंदा विपिन बसावे। लेकिन अब मन में बात आती है, केवल गुरु नहीं, पति वही जो हरि से मिलावे, पत्नी भी वही जो हरि से मिलावे, पुत्र भी वही जो वृंदा विपिन बसावे, पुत्री भी वही जो श्यामा श्याम से मिलावे। संसार का कोई भी संबंध यदि ठाकुर जी से विलग है, वो संबंध है ही नहीं। संबंध वही श्रेष्ठ जानो जिसमें ठाकुर जी प्रधान हो। ठाकुर जी मध्यस्थ नहीं है, बिचौलिया तो ठाकुर जी होने चाहिए, नहीं तो संबंध टूट जाएगा। कोई बिचौलिया ही नहीं है तो कल को लड़ाई झगड़े है, कौन से कहोगे? एक बीच को तो है तो उससे कह दो, ए भाई तय नहीं करवाया संबंध। कल को अगर कोई छूटेगा भी तो आप ठाकुर जी से कह तो सकते हो, बोले आपने ही तो मिलवाया था, फिर क्यों छुड़वाया? आप बिचौलिया हो। ठाकुर जी को बिचौलिया बना करके संबंध बनाओ, चाहे दुनिया में कोई से बनाओ, मित्र को बनाओ, सखा को बनाओ, पति पत्नी को बनाओ, कछु भी संबंध रखो, ठाकुर जी मध्यस्थ होने चाहिए। उनको साक्षी मानो, आप साक्षी बनो। जगन्नाथपुरी के पास साक्षी गोपाल भगवान है, कथा पता है उनकी, बड़ी सुंदर कथा है। अब कथा तो बहुत बड़ी है जाएगी, पर ठाकुर जी एक बालक की साक्षी देवे के काजे वृंदावन से चल के गए उड़ीसा तक, और वहां जाकर के पूरे गांव को जाकर के बताया, बोले हाँ भैया मेरे सामने वयोवृद्ध देवता ने यूं कही कि अपनी बेटी को ब्याह यहां से कराएंगे, इन दोनों को ब्याह कराओ। केवल एक बालक को ब्याह करावे के लिए ठाकुर जी वृंदावन से वहां चले गए। तो बीच में बिचौलिया ठाकुर जी को बनाओ, फिर कोई भी संबंध हो वो टिकेगा। और कभी ना भी टिक रहा होगा तो ठाकुर जी संभालेंगे, बनाए रखेंगे उस संबंध को। लेकिन भगवत विमुख होकर के कोई भी संबंध संसार में आप निर्मित करोगे तो स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति, वहां स्वार्थ होगा, वहां प्रेम नहीं हो सकता। आहा, तो भगवान के ऊपर आक्षेप लगा दिया द्वारिका के लोगों ने। कितनी बड़ी विडंबना। जिन ठाकुर जी से रोजी रोटी चल रही है, जिन ठाकुर जी से द्वारिका में बसे हैं, उन्हीं ठाकुर जी पर दोष लगा दिया द्वारिका के लोगों ने कि हां हमको भी ऐसा लगता तो है कि द्वारिकाधीश ने मणि चुरा ली है। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे, बोले संसार है भैया, इस संसार में सब ऐसे ही हैं, भगवान तक को नहीं छोड़ते तो हम तो मानव हैं। भगवान मणि ढूंढने के लिए गए और मणि ढूंढते ढूंढते जैसे ही पहुंचे तो एक जगह शेर मरा हुआ मिला, उसके आगे भालू मरा हुआ मिला, प्रसेन भी मरा हुआ मिला। तभी भगवान एक गुफा में प्रवेश कर गए, वहां जाकर के देखा तो मणि दिख गई। भगवान ने जैसी मणि उठाई तो भालू ने भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। ठाकुर जी ने उसके साथ युद्ध किया और युद्ध करके जब 18 दिन व्यतीत हो गए तो भालू की नस नस ढीली हो गई, चरणों में गिर गया। बोले महाराज मैं सामान्य भालू नहीं हूं, मैं साक्षात जामवंत हूं। भगवान ने जामवंत जी को हृदय से लगाया, पूरी बात बताई। जामवंत जी ने मणि भगवान को दे दी और साथ में अपनी पुत्री जामवती का हाथ दे दिया। बोले नाथ इसको भी स्वीकार करो। ठाकुर जी का दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ। बोलो जामवती रमण भगवान की। जामवती के साथ ठाकुर जी का दूसरा विवाह हुआ। तीसरा विवाह भगवान द्वारिका लौट करके जब आए, मणि वापस कर दी, तो जिसकी मणि थी उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में किया। बोलो सत्यभामा रमण भगवान की। सबके रमण बन जाएंगे आज।
रुक्मणी रमण, सत्यभामा रमण, जामवती रमण, पर प्यारे तो लगे राधा रमण। प्यारे तो राधा रमण ही हैं। तो ऐसे ठाकुर जी को सत्यभामा के साथ में विवाह भयो और फिर चौथे ब्याह के रूप में हमारी वृंदावन की महारानी, हमारी वृंदावन की रस रानी, हमारी वृंदावन की अधिष्ठात्री प्यारी श्री यमुना जी के साथ में ठाकुर जी को भयो। कालिंदी यमुना। बंधुओं, हमारे निकुंज भाव में श्री यमुना जी पतो कौन है? श्यामा श्याम दोनों जब किलोल करें, क्रीड़ा करें निकुंज में, तो क्रीड़ा करते भय, रास करते भय, विलास करते भय, जब दोनों श्रमित है जाएं, तो उनको श्रम जल, उनके प्रश्वेत के बिंदु ही श्री यमुना जी के रूप में प्रकट भय, वही श्री यमुना जी। ऐसी श्री हमारी यमुना जी, उनके साथ ठाकुर जी का चतुर्थ विवाह हुआ। चौथा विवाह ठाकुर जी का यमुना जी के साथ में हुआ। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी। तो पंक्ति गा लो, फिर हम महाराज जी की मधुर वीणा श्रवण करेंगे। ओ मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मोह प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, तो मीठो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी
गोवर्धननाथ की, पूछरी के लौठा की भू भू प्यारे, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश है कुंज बिहारी। श्री यमुना जी जो हैं, इनको साक्षात ठाकुर जी के स्वरूप में ही पूजो जाए। पुष्टि मार्ग में तो आप श्री यमुना जी के चित्र कभी भी देखेंगे तो श्री यमुना जी ठाकुर जी की तरह मुकुट पहनती हैं, ठाकुर जी की तरह ही श्रृंगार करती हैं, ठाकुर जी की तरह ही सब यमुना जी का भाव होता है। उसके पीछे एक कथा तो मैंने कई बार सुनाई है कथाओं में कि श्री यमुना जी जो हैं वो ठाकुर जी के रूप में क्यों रहती है। सब लोग सावधानी से सुनो। ठाकुर जी ने किशोरी जी को मान दियो, विस्तार में वो लीला नहीं सुनाऊंगा पर सूक्ष्म में कहूं, किशोरी जी को मान दियो ठाकुर जी ने, मान करके बैठ गए। 3 दिना तक मान तोड़ो नहीं। और जब किशोरी जी के सामने इतने दिन को मान है गए ठाकुर जी को, तो किशोरी जी व्याकुल हो गई। तो किशोरी जी की व्याकुलता को दूर करने के लिए यमुना जी ने प्रण लिया कि हम ठाकुर जी को व्याकुल करेंगे। और तब श्री यमुना जी प्रकट होकर के ठाकुर जी का रूप धारण करते हैं, श्याम सुंदर स्वरूप धारण करते हैं। और श्याम सुंदर स्वरूप धारण करके ठाकुर जी के सामने चली जाती हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं, अरे तुम कौन हो? तो यमुना जी कहती हैं, हम श्याम सुंदर। ठाकुर जी कहते हैं, श्याम सुंदर तो मैं हूं। बोले, तुम श्याम सुंदर नहीं हो, हम हैं श्याम सुंदर। तो ठाकुर जी बोले, तुम श्याम सुंदर हो तो वंशी दिखाओ। तो वंशी दिखाई, बिल्कुल वैसी वंशी जैसी ठाकुर जी की। अच्छा, ये वंशी तो तुमने मेरी देखा देखी बनवा ली, लेकिन कारी कमरी दिखाओ जो यशोदा मैया पहनावे। सोई यमुना जी ने कारी कमरी दिखा दी। बोले, मेरी मैया कान के पीछे कालो काजल लगावे, तुम दिखाओ। तो यमुना जी ने वो भी दिखा दी। बोले, लो। अब यमुना जी बोली, तुमने जितनी बात पूछी मैंने सब बता दी, अब मैं तुमसे पूछ रही हूं, तुम बताओ। ठाकुर जी बोले, पूछो। बोले, किशोरी जी कहां है बताओ। राधा रानी अगर आपके पास हैं तो आप असली श्याम सुंदर हो, मैं नकली। ठाकुर जी तो मान करके बैठे किशोरी जी से। 3 दिन है गए मनाते मनाते किशोरी जी को ठाकुर जी मान ही ना रहे। अब तो ठाकुर जी किशोरी जी को खूब बुलावे। किशोरी जी बोली, अब रहो रूठे तुम, मैं ना आ रही तुम्हारे पास। बोले, अब तो बहुत जरूरत है आपकी आवे की, नहीं तो मैं झूठो साबित रह जाऊंगा। ठाकुर जी के पास किशोरी जी नहीं गई। तब यमुना जी बोली, आप नकली श्याम सुंदर, अब देखो हम बुलाते हैं। जैसे ही यमुना जी ने वंशी बजाई, सो ही राधा रानी उनके बगल में आके खड़ी है गई। ठाकुर जी तो महाराज नेत्रन से आंसू बहाने लगे, चरणन में गिर गए। बोले, अरे नहीं नहीं किशोरी जी, मैं आज के बाद कभी मान नहीं करूंगा, आपको वचन दे के कह रहा हूं, लेकिन आप कृपा करो मेरे बगल में आके खड़ी है जाओ। तब किशोरी जी ठाकुर जी के पास गई। तो ठाकुर जी ने पूछी कि ये कौन है फिर? बोले, ये यमुना जी हैं, ये आपके रूप में पधारी हैं। तब ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों ने यमुना जी को वरदान दिया कि आज के बाद आप सदा श्याम सुंदर स्वरूप में ही विराजो। इसीलिए हमारे यहाँ जय जयकार बोलते हैं, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी। एक लीला और बड़ी सुंदर याद आ रही है कि एक बार ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों किलोल कर रहे, तो निकुंज में क्रीड़ा करते करते किशोरी जी मान करने लगी, रूठ गई ठाकुर जी से। तो ठाकुर जी मना रहे हैं किशोरी जी को। अब मनाते मनाते बड़ी देर रह गई, किशोरी जी जब नहीं मानी तो ठाकुर जी भी नाराज है गए। किशोरी जी भी मुंह फेर के बैठ गई और ठाकुर जी भी मुंह फेर के बैठ गए, दोनों उदास। अब ये ठाकुर जी तो यहाँ ये सोच रहे हैं कि ये मनाएंगी तो बोलूंगा, और किशोरी जी कह रही है ये मनाएंगे तो मैं बोलूंगी। दोनों उदास है गए। निकुंज में बिल्कुल शांति है गई। अब सहचरी सब बोले कि आज लीला ना है रही। झांक करके देखी तो महाराज दोनों एक दूसरे से मुंह फेर के बैठे। तब सहचरी ने प्रयास किया कि दोनों को मनावें, लेकिन सहचरी भी नहीं मना पाई। अब मान इतना ज्यादा है गयो कि मान हेते 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 इतनी स्थिति में पहुंच गयो कि ठाकुर जी उठ करके अपनी निकुंज में चले गए और किशोरी जी अपनी कुंज में चली गई।
इतना ज्यादा मान बढ़ गए हो कि महाराज सब सहचरियां तो व्याकुल है गई, अब कहा होएगा। ठाकुर जी भी चले गए, किशोरी जी भी चली गई, अब लीला कैसे होगी। वहां सब सहचरियां, सब सखियां किशोरी जी से कह रही हैं, हे श्यामाजू आप मान जाओ ना। बोले मैं क्यों मान जाऊं, उनकी गलती है, उनने ऐसो ऐसो क्यों कियो, वो आमेंगे, आकर के मनामेंगे, क्षमा मांगेंगे तो मैं मानूंगी। और वहां यमुना आदि सखियां सब ठाकुर जी को मना रही हैं कि आप मान जाओ ना, ऐसे मान मत करो। बोले मैं काय को, मैं रोज ही मनाता रहूं। अरे इनको ये नेक में ही नाराज है जाए श्यामाजू, मैं नेक कछु कर दूं, नेक गड़बड़ी मेरे में है जाए, सोई ऐसी नाराज है कि मुंह फुला के बैठ जाए। मैं नहीं मना रहा, मैं रोज रोज मनावे को ठेका थोड़ी ले रखो, नाराज हुए तो हो जाए, मैं ना जा रहा हूं मनावे। सब सखियां व्याकुल हो गई, अब क्या होगा। ये दोनों युगल तो मान करके बैठे। तब सहचरियां सब इकट्ठी हुई और सबने आपस में चर्चा करी। बोले अब कहा करें भैया, दोनों उनको मान कैसे दूर होएगा। बोले वहां ठाकुर जी कह रहे हैं वो मनावे आवेंगी तो मानूंगा, और वहां किशोरी जी कह रही हैं वो मनावे आवेंगे तो मैं मानूंगी, और दोनों ही मानवे को तैयार नहीं है जावे को। तो तब यहां ठाकुर जी के सहचरियों ने, ठाकुर जी की जो सखियां हैं, ठाकुर जी की जो सहचरियां, उनमें यमुना जी प्रधान है। तो ठाकुर जी की सब सहचरियों में यमुना जी ने कही, बोले ठाकुर जी तो जाएंगे नहीं, पर किशोरी जी को तो मनानो है, तो एक काम करूं, मैं ठाकुर जी को रूप धारण करके जाऊं, मैं किशोरी जी को मनाऊंगी। कहीं एक क्षण के लिए ही सही, मान जैसे ही किशोरी जी को टूटेगो फिर तो हम चरण पकड़ लेंगे, अब मान टूट गया, अब मान मत करियो, चलो निकुंज में। और ठीक ऐसी ही भावना किशोरी जी की सहचरी कर रही है। वहां ललिता जी राधा रानी जैसी दिखती हैं, तो ललिता जी बोली राधा रानी तो जाना रही मनावे, एक काम करूं मैं ही किशोरी जी को रूप धारण करके जाऊं, मैं ठाकुर जी को मना लूं, शायद ठाकुर जी मान जाएं। अब दोनों मान करके बैठे और या भावना में बैठे, वो आएंगे तो मैं मानूंगी, वहां वो सोच रहे वो आएंगी तो मैं मानूंगा। यहां ठाकुर जी की कुंज से श्री यमुना जी ठाकुर जी को रूप धारण करके निकली हैं, और मुकुट धारण करके पीतांबरी पहन, बिल्कुल कोई कह ही ना सके अलग, एक जैसे लगे बिल्कुल। यहां से ठाकुर जी निकले और वहां से किशोरी जी निकसी हैं। भावना तो यह है कि ठाकुर जी के रूप में यमुना जी जाके मनामेंगी, और यहां ललिता जी किशोरी जी के रूप में जाके ठाकुर जी को मनामेंगी। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी कुंज से निकले तो वहां सब राधा रानी की सहचरियां सब दौड़ी दौड़ी गई, अरे श्यामाजू देखो तो सही कौन आ रहे हैं। बोले कौन आ रहे हैं, बोले श्याम सुंदर आ रहे हैं, आपको मनावे आ रहे हैं। और किशोरी जी पहले तो नाक फुला के बैठी हैं, यूं करी हूं मनावे आवेंगे तो उठूंगी, और जैसी पता चली श्याम सुंदर आ रहे हैं तो किशोरी जी को तो हृदय विकंपित है गयो। अरे वो काय को श्रमित है रहे, उनको कौन ने कह दी जाके, अरे वो काय को चल करके आ रहे हैं, उनको मना करो, अरे उनको रोको, वो श्रमित नहीं हो, मैं चली जाऊंगी, मैं अभी उनसे जाके मिल लूंगी। जैसे ही पता चली ठाकुर जी आ रहे हैं, किशोरी जी मान तो सब भूल गई। विशाखा आदि सहचरियां बोली इतना ही गुस्सा हो, बस पता चली कि ठाकुर जी मिलवे आ रहे हैं, इतने में तो गुस्सा खत्म है क्यों। किशोरी जी चल रही ठाकुर जी से मिलवे के लिए, और वहां ठाकुर जी उनकी सहचर, अरे ठाकुर जी देखो किशोरी जी आपसे मिलवे आ रही हैं। अरे वो क्यों इतनी श्रमित है रही हैं, वो क्यों आ रही हैं, अरे वो मान में ही रहे ना, मेरो काम है मनानो, वो काई को आ रही है मनावे। अरे राम राम, आज तो बहुत बड़ा अपराध है गयो, बताओ श्री जी को चल के मेरे पास आना पड़ रहा, अरे जल्दी व्यवस्था करो, अब मैं जाऊंगा बीच रास्ता में उनको रोकूं, इतनी तापड़ो पड़ रहा, ऐसी गर्मी पड़ रही है, श्यामाजू कोमल चरणन से चल के मेरी कुंज में आवेंगी, ये मैं कैसे सहन कर सकूं। यहां से ठाकुर जी दौड़े हैं, अब बीच में वहां से चली हैं यमुना ललिता जी किशोरी जी के रूप में, और यहां से चली हैं यमुना जी ठाकुर जी के रूप में, पर दोनों की आवे की सुध पाकर के असली श्याम सुंदर और असली किशोरी जी भी चल रहे, और बीच रास्ता में जब मिलन भयो तो का भयो, दो किशोरी जी और दो ठाकुर जी। किशोरी जी सामने देखे, बोले ये क्या हो रहा है, और यहां ठाकुर जी कहें श्यामाजू ये कैसी लीला। तब दोनों उनके चरणन में
श्री ललिता जी और यमुना जी दोनों ने जब दंडवत प्रणाम करी, तब दोनों पीछे को हटे। अरे ये क्या हेरो है? बोले आप दोनों तो मान छोड़ नहीं रहे हैं। वो कह रही हैं कि मनावे आमेंगे तो मैं मानूंगी, और आप कह रहे हैं कि वो मनावे आमेंगी तो आप मानोगे। अब वो दोनों ही उठवे को तैयार नहीं थे, इसलिए हम दोनों ने श्रृंगार किया, और श्रृंगार करके आपको मनावे के काजे यमुना जी आ रही और ठाकुर जी को मनावे के काजे ललिता जी आ रही। हमारो भाव पूर्ण भयो, और दोनों उनकी आज प्रेम की पतो चल गई। कितनों रूठ जाओ, इतना पतो चल जाए कि श्यामाजू आ रही है, ठाकुर जी रोक ना पाए, उठ के भाग देंगे। वहां किशोरी जी को पता चल जाए ठाकुर जी आ रहे हैं, तो किशोरी जी भी उठ जाएं। हमारी आपसे बस एक प्रार्थना है, आप दोनों सदा युगल बने रहो, कभी इतना मान मत करो कि आपकी लीला भंग है जाए। और ठाकुर जी ने तुरंत किशोरी जी के गले में गलवैया डाल दियो, और किशोरी जी ने ठाकुर जी के गले में गलवैया रखी है। ठाकुर जी कह रहे हैं, हे श्यामाजू आप क्यों मान कर रही हो? बोले अब नहीं कर रही ना, मैं तो भूल गई कहा बात थी। ठाकुर जी ने वास्तव में वचन ले लियो, मैं आज वचन लेके कह रहे हूं, आज के बाद हे श्यामाजू जब मैं कछु गलत करूं तो आप मान करियो, और आप कछु गलत करोगी तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने कछु गलती करी है। श्यामाजू मेरी तरफ से मान कर लो, आप गलती करो तो भी आप ही मान करियो, और मैं गलती करूं तो भी आप ही मान करियो, और आप गलती करो ना तो भी मेरे बट को आप ही मान कर लियो, मैं ही मना लूंगा आपको। मैं मान नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे मान करवे से आपको श्रम है जाएगा। आहा, ठाकुर जी ऐसे श्यामाजू को निरंतर आनंद करामे। ऐसे सुंदर सुंदर भाव है हमारे ब्रज के कि उनसे निकरवे को मन ही ना करे। ऐसी श्री यमुना जी वो श्याम सुंदर के स्वरूप में रहती हैं, और ठाकुर जी और किशोरी जी की लीला में कभी कोई विच्छिन्न ना हो, कभी कोई भाव टूटे नहीं, वहां को पूर्ण ध्यान श्री यमुना जी रखें। ऐसी श्री यमुना जी को बारंबार प्रणाम। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। ठाकुर जी का विवाह यमुना जी के साथ में हुआ, और इस प्रकार भगवान के 8 प्रमुख ब्याह हुए। अष्ट पटरानियों के साथ विवाह के पश्चात भगवान के 16,100 ब्याह राजकुमारियों के साथ हुए। ये 16,100 राजकुमारियां जो हैं ये भौमासुर नाम के दैत्य के यहां बंदी थी। ठाकुर जी गए, जाकर के उनको वहां से मुक्त किया और उनके साथ में विवाह किया। 16,108 भगवान के विवाह हो गए। आगे भगवान की दिनचर्या बताई गई। ठाकुर जी की दिनचर्या कैसी है? प्रातः उठते ही ठाकुर जी सबसे पहले किशोरी जी का स्मरण करते हैं। बंधुओं, एक पंक्ति हमारे ब्रज में गाई जाती है, वो पंक्ति स्वयं ठाकुर जी गा रहे हैं किशोरी जी के लिए। हमारी इच्छा है, आज कथा का विराम है, श्री गोवर्धन नाथ जी के चरणों में बैठे हैं। श्री लाल जी नित्य सुबह उठकर के किशोरी जी को जिस भाव से प्रणाम करते हैं, उसी भाव से हम भी किशोरी जी को प्रणाम करें। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी। सब लोग गाना, भाव से गाना, उच्च स्वर में गाना, नेत्र बंद करके गाना। राधे राधे करुणा